वो उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता है, लाइट एक्सपोजर, रिएक्शंस, मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस। धीरे धीरे वो कंक्लूड करता है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये अर्थ का नहीं लगता। और फिर वो कंफर्म करता है कि ये एक एलियन सेल है। ग्रेस को समझ आता है कि ये वही ऑर्गेनिज्म है जो सूरज को ठंडा कर रहा है। ये पेट्रोवा लाइंस पर ट्रैवल करता है। इसका नाम रखा जाता है एस्ट्रोफेज। ईव बहुत खुश होती है क्योंकि ग्रेस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी थ्योरी सही थी। ईव ग्रेस को एक मैसिव बेस पर ले जाती है। वहां 130 साइंटिस्ट्स की टीम एस्ट्रोफेज पर काम कर रही होती है। प्लान ये होता है एस्ट्रोफेज को फ्यूल की तरह यूज करना, एक फास्ट स्पेसशिप बनाना और फिर टाओ सिटी स्टार सिस्टम तक जाना, क्योंकि वहां का स्टार अभी भी स्टेबल है। ईव बताती है वो सिर्फ टाओ सिटी तक पहुंच सकते हैं, वापस आने के लिए फ्यूल नहीं होगा। मतलब जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। प्लान ये है कि वहां से सोल्यूशन ढूंढकर स्मॉल प्रूफ से अर्थ भेजना, ताकि अर्थ बच सके इवन अगर क्रू मर जाए। 3 साइंटिस्ट को मिशन के लिए चूज किया जाता है। ग्रेस ये सब याद करता है और धीरे धीरे प्रेजेंट पे अपने सराउंडिंग्स को समझने लगता है। ग्रेस अपने मरे हुए साथियों की बॉडीज को रिस्पेक्टफुली बैग्स में डालता है। उनमें से एक मिस्टर ल्यू को वो पहचानता है। वो उन्हें स्पेस में रिलीज करता है, एक साइलेंट ट्रिब्यूट के साथ। इसके बाद वो स्पेसशिप में अकेला रह जाता है। ग्रेस धीरे धीरे अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करता है। वो स्पेसशिप में रहने लगता है, कभी एक्सप्लोर करता है, कभी इंजॉय करता है। ये सफर कई महीने तो चलता रहता है, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी कंप्लीटली वापस नहीं आई होती। एक दिन मेरी बताती है उनके पास एक और स्पेसशिप आ गया है। ग्रेस बाहर जाकर देखता है कि वो एक कंप्लीटली अलग डिजाइन का स्पेसशिप है, क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर। फिर एक बॉम्ब जैसी चीज उसकी शिप की तरफ आती है। ग्रेस डर जाता है, उसे लगता है अब एक्सक्लूजन होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। तब उसे समझ आता है ये एक मैसेज है। ग्रेस स्पेस सूट पहनकर उस ऑब्जेक्ट को अंदर लाता है। वो उसे ओपन करता है और उसमें एक स्ट्रेंज डिवाइस मिलता है। टेस्ट करने पर पता चलता है ये एक एलियन सिग्नल है जो अपनी लोकेशन शेयर कर रहा है। एलियन का प्लैनेट है एरिड। ग्रेस भी अपनी लोकेशन शेयर करता है और डिवाइस वापस भेज देता है। अगले दिन एक और सरप्राइजिंग चीज होती है। उस एलियन स्पेसशिप से कुछ केबल लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं और वो आकर ग्रेस के स्पेसशिप हेल मैरी को पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे उन तारों के थ्रू एक क्रिस्टल जैसी टनल बन जाती है जो दोनों शिप्स को कनेक्ट कर देती है। ग्रेस बहुत डर जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा